a key, one of the greatest things to help you in your love walk. तो मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देना चाहता हूँ जो आपको सहायता करेगी इस प्रेम के चाल में चलने के लिए। 1 John 4. पहला यूहन्ना 4, 1 John 4 verse 19. पहला यूहन्ना 4 का 19। 1 John 4:19. पहला यूहन्ना 4:19। We love him because he first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। The more you understand God's love for you, the more you can love other people. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। Okay? The greater your revelation is of God's love for you, परमेश्वर के प्रेम का आपके लिए जितना गहरा, जितना बड़ा प्रकाशन आपके पास होगा, then you can love him the same way and love your brother and sister also. तब आप उसी तरीके से परमेश्वर को और अपने भाई बहनों को भी प्रेम कर पाएंगे। So the key to growing in your love walk तो आपके प्रेम के चाल में बढ़ने के लिए कुंजी ये है, is you first have to understand how much he loves you. वो कुंजी ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि परमेश्वर आपको कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। A lot of people do not have a good understanding of God's love for them. बहुत सारे लोगों के पास में परमेश्वर के का प्रेम जो उनके लिए है इसकी समझ Their नहीं होती image of the love of God is flawed. It's distorted. और परमेश्वर का प्रेम जो उनके लिए है, उसके लिए जो उनके अंदर कल्पना है, जो चित्र है, वो बिगड़ चुकी है। From where do we get the image of his love? उसके प्रेम की छाया हमें कहाँ से मिलती है? Go back to Romans 5. रोमियो 5 में वापस चलिए। Romans 5 and verse 8. रोमी 5 और उसका 8वां वचन। But God demonstrates his own love toward us, and while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। So Christ's death for us is the ultimate demonstration of God's love for us. तो मसीह की मृत्यु ही हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का अंतिम प्रकटीकरण है। And when did he die for us? वो हमारे लिए कब मरा? When we were still sinners. जब हम पापी ही थे। So God's love for you has no basis on your performance. तो परमेश्वर का प्रेम आपके किसी भी कर्मों से, दिखावे के कामों से, भले कामों पर आधारित नहीं है। God loves you because he loves you. परमेश्वर आपको प्रेम करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। And there's nothing you can do to change his love for you. और आप ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएंगे जिससे परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी You बदले। cannot make him love you more, and you cannot make him love you less. आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे परमेश्वर का प्रेम आपके लिए ज्यादा बढ़ जाए या उसका प्रेम आपके लिए कभी कम पड़ Because he जाए, already showed you maximum love when you were still a sinner. क्योंकि उसने अपने प्रेम की सर्वोच्च क्षमता को आप पर प्रकट कर दी है उस समय जब आप पापी ही थे। So God's love for you is without any conditions. तो आपके लिए जो परमेश्वर का प्रेम है वो बिना किसी शर्तों No पर है। matter what you do, he loves you. आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। You can mess up. आप बहुत बिगाड़ सकते हैं, You could do terrible things. आप भयानक काम कर सकते हैं, You could commit the biggest sin, आप सबसे भयंकर पाप कर सकते हैं, but he still loves you. लेकिन वो फिर भी आपसे प्रेम करता है। We got to renew our minds. हमें अपना मन नया करना होगा। Amen. आमीन। So everything God's doing is for your best interests. इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो सब आपकी उत्तमता के लिए, आपकी भलाई के लिए करता है। Everything God's doing is not for your destruction, it's for your salvation. परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो आपके विनाश के लिए नहीं, लेकिन आपके उद्धार के लिए करता है। Religion has painted a very bad picture of God. धर्म ने परमेश्वर के लिए एक बड़ी बदसूरत चित्र And we बना think करके God's रखी है। up there in heaven. और हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में इस प्रकार Big है, God. बहुत बड़ा परमेश्वर, Long white beard. और बड़ी लंबी सी उसकी दाढ़ी है, And he has in his hand a big bat. और उसके हाथों में एक बड़ी सी बैट है, And he's watching you. और वो आपको देखते रहता है, And he's waiting for you to make a mistake. और आपके लिए इंतजार करता है कि कब आप And when गलती you करो, mess up, और जब आप गड़बड़ी करते हो Wham! वो आपको मारता है।
That's people's picture of God. परमेश्वर के लिए यही लोगों के अंदर चित्र बनी हुई है, And that's a lie from the devil. और ये शैतान की ओर से एक झूठ है। God does not want anyone to perish. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। He wants everyone to come to eternal life. वो चाहता है कि सब के सब अनंतकालिक जीवन में आ जाएं। Some people will not, कुछ लोग नहीं आएंगे, but God still loves them. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। Amen. आमीन। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, So He's not trying to destroy you. तो वो आपको नाश करने की कोशिश नहीं कर रहा He's है। not up in heaven with big lightning bolts. Watch Him. वो स्वर्ग में बड़े बैट लेकर के बैठा नहीं है कि आपको देख रहा है Zap, मारने के zap, लिए। zap. No. नहीं, No. नहीं। He loved you so much when you were in your worst condition, Jesus died for you. वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि जब आप अपने बदतर हालत में थे, बुरे हालत में थे, तभी मसीह आपके लिए मर गया। Amen. आमीन। So we got to change our image of God. तो परमेश्वर के लिए जो चित्र हमारे मन में बनी है उसे हमें Because it's बदलना है, based on that image that you're going to be able to love other people. क्योंकि वही प्रेम की उसी चित्र की सहायता से जो परमेश्वर के लिए है, आप पर दूसरे लोगों को प्रेम कर पाओगे। If you think God has a big baseball bat अगर आप ये सोचते हैं कि बेसबॉल बैट परमेश्वर लेकर के खड़ा है वहां पे and He's going to get you, और वो आपको मारने वाला है, then that's going to be the way that you love other people. तो वही तरीका होगा, उसी तरीके से आप दूसरे को प्रेम करेंगे। This is where people have trouble. They don't understand redemption. लोग छुटकारे को समझते नहीं They हैं, don't understand the love of God. लोग परमेश्वर के प्रेम को समझते नहीं हैं। Their perception of love has come from a different source. उनके लिए जो प्रेम के प्रति धारणा है वो भी किसी दूसरे स्रोत And से so माध्यम they से आई है, struggle in forgiveness. इसलिए वो अपने आक्षमापन के कारण से संघर्ष करते रहते हैं। They struggle to turn the other cheek वो दूसरों के गाल में झापड़ लगाने के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, because their understanding of love has not come from Jesus. क्योंकि प्रेम की उनके लिए जो समझ है उनके पास वो यीशु से नहीं आई है, It's come from somewhere else. वो किसी और जगह से आई है। God demonstrated His love in Christ, परमेश्वर ने अपने प्रेम को मसीह में प्रकट किया है and Christ gave Himself. और मसीह ने अपने आप को दे दिया है। The more you look at Jesus, the more you're going to understand love. जितना ज्यादा आप यीशु की ओर देखते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप प्रेम को समझते And you're going to पाएंगे, love Him because He first loved you. और फिर आप उसे प्रेम कर पाएंगे क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम So किया the है। key to the love walk तो प्रेम के चाल के लिए कुंजी is ये है, first understanding His love for you. सबसे पहले आप उसके प्रेम को आपके लिए क्या है समझ पाओ। When you know how much He loves you, जब आप जानते हो कि वो आपसे कितना प्रेम it करता है, becomes easy to love Him. तब आप उसको प्रेम करना आपके लिए बड़ा आसान हो And जाता it है, becomes easy to love other people. और आसान हो जाता है कि आप दूसरों को प्रेम कर पाएं। No matter what they might do to you. आपको मायने नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। Amen. आमीन। We're talking about the law of the new covenant. हम नए वाचा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। We have to be an expert in love. हमें प्रेम में महारत होना होगा, This love should control us. और यही प्रेम हमको नियंत्रित Look at करने 2 पाए। Corinthians 5. दूसरा कुरिन्थी 5 में हम देखते हैं, 2 Corinthians 5, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय verse 14. और उसका 14 वचन। For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died, and He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। The love of Christ compels us, constrains us, controls us. मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है, वो हमें नियंत्रित करता है, हमें आगे की ओर धकेलता है। So when I'm walking along, तो जब मैं चलते रहता हूँ and I start to turn this way, और अगर मैं
दूसरे रास्ते में मुड़ने लगता there's हूँ, a wall of love. तब प्रेम की एक दीवार है वहाँ पे। When I hit that wall, मैं उस प्रेम की दीवार पे टकराता I हूँ, go to turn this way, और मैं जब इस and दिशा there's में a मुड़ने लगता wall हूँ, of love. तब प्रेम की एक दीवार इस तरफ When बनी I हुई hit है। that wall, मैं उस दीवार पे टकराता हूँ, and that wall constrains me. और वो दीवार जो है वो मुझे That सुरक्षित love रखता है। compels me उसका प्रेम ही है जो मुझे and keeps आगे me in the बढ़ाता है right way. और सही मार्ग में मुझे आगे बनाए रखता है, Because Christ died for me. क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा। Amen. आमीन। So I offer myself for Him. इसलिए मैं अपने आप को उसके लिए बलिदान कर देता हूँ। So the same love that gave Him for me, तो वही प्रेम जो उसने मेरे लिए किया, that same love compels me to give myself for Him. वही प्रेम मुझे विवश कर देता है कि मैं उसके लिए अपना जीवन दे दूं। Do you realize what this is saying? क्या आप एहसास कर पा रहे हैं The इस बात को? same love that put Him up on the cross वही प्रेम जो क्रूस पर चढ़ाया गया is in you. वो आपके अंदर है। Think about that. इसको सोचो, Love put Him on that cross. प्रेम ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। Love is He submitted Himself. प्रेम ही वो है जिसके अधीन यीशु ने अपने Gave आप को कर दिया, Himself. वो अपने आप को दे दिया। Love is what did that. प्रेम ने ही उससे ऐसा करवाया, And that same love is in you and in me. और वही प्रेम आपके अंदर और मेरे अंदर And है। if we will yield to it, और अगर हम उस प्रेम के अधीन अपने आप that को love करते will हैं, control you. तब वो प्रेम आपको नियंत्रण करेगा। It will compel you in God's plan. वो परमेश्वर की योजना के अंदर आपको धकेल के ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। When your flesh says no, जब आपका शरीर कहता है कि नहीं, I don't want to do it. क्या कर रहा हूं, Love says, flesh, shut up. तब प्रेम कहता है कि शरीर चुप हो जा। Christ died, मसीह मरा and we're doing it. और तू भी We're इसे going कर। to obey God. हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। Amen. आमीन। When someone hurts you, जब आपको कोई चोट पहुंचाता है and your flesh says, और आपका शरीर कहता है slap. उसको छापड़ लगाऊंगा, Love says, huh? प्रेम कहता है चुप हो जा, Don't you do it. तू ऐसा नहीं कर। Christ died. मसीह मरा, His love is in you. उसका प्रेम तुम्हारे अंदर It's है। in here. It's inside. देखिए वो आपके भीतर में है। When we want to open our mouth जब हम अपना जुबान खोलना चाहते and हैं let our tongue move और जीभ जब चलने लगती है and say some things, और कुछ कह जाती है, love will grab your tongue. तब आपका वो प्रेम ही है जो आपकी जुबान को पकड़ लेता है। चुप। चुप हो जा। Jesus. Amen. आमीन, Amen. आमीन। That's the power of the love walk. प्रेम के चाल की यही सामर्थ्य And है, that love is inside you, और वो प्रेम आपके अंदर in है, me. मेरे अंदर है। We gotta yield. We gotta be a spiritual person. हमें अपने आप को उसके अधीन करना होगा, हमें आत्मिक व्यक्ति बनना होगा। See, you gotta change your image of a spiritual person. देखिए आपको अपने आत्मिक मनुष्यत्व के लिए जो And we चित्र think आपके a अंदर है बदलना spiritual होगा। person. आप जब सोचते हैं कि आप आत्मिक व्यक्ति They हो, walk around, oh, bra, ba, ba, boo, shala, ba, 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 ah. तब वो इसी तरीके से चलते हैं, हरकतें We करते think, oh, हम ऐसा they're सोचते हैं। spiritual. वो और हम उन्हें देखकर कहते हैं बहुत आत्मिक व्यक्ति है वो लोग। Maybe, maybe not. हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं। How do you know if someone's spiritual? आप कैसे जानोगे कि कोई व्यक्ति आत्मिक है? Look at their love walk. आप उनके प्रेम की चाल को देखो। Amen. आमीन। You have to stop. You gotta watch. You gotta listen. हमें रुकना होगा, देखना होगा, सुनना होगा What do they talk about? कि वो कैसा बात करते हैं। How do they treat people in their life? वो अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते How do हैं। they treat their family? वो अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। Amen. आमीन। You want to know how spiritual somebody is? Ask their family. और कोई व्यक्ति कितना आत्मिक है, अगर ये आप जानना चाहते हैं उसके परिवार को पूछो। You want to know how spiritual a man of God is? अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रभु का कोई जन है जो वो कितना आत्मिक है, Ask his wife. आप उसकी पत्नी को पूछो।
She might tell you what a devil he really is. वो आपको बताएगी कि वो कितना भयंकर शैतान है. Amen. आमीन. It's easy to be spiritual on Facebook. फेसबुक पे आत्मिक बनना बड़ा आसान है. Well, praise the Lord. These are the realities of the new covenant. ये नए वाचा की सत्यता है, वास्तविकता है. We really believe everything we've been preaching. This is what it means. This is what we got to do. और जो कुछ भी हम प्रचार कर रहे हैं, अगर उसको सच में आप समझ पाओ तो हमें यही काम करना होगा. Amen. आमीन. So you got to know how much God loves you. तो आपको ये पहली बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपको कितना ज्यादा प्रेम करते हैं. Turn over to 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों में चलिए. 1 Corinthians 13. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय. This describes to us the love of God. ये हमें बताता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में. Agape. अगापे प्रेम. In verses 4 through 8, 4 से लेकर 8 में we see a description of God's love. हम परमेश्वर के प्रेम का वर्णन देखते हैं. Usually we look at this, हमें इसे सामान्यतः ऐसे we देखते say हैं this is how I'm supposed to be. और हम कहते हैं कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए. And that's true. और वो सच्चाई है. But first, लेकिन सबसे पहले you need to realize this is how God is with you. आपको समझने की जरूरत ये है कि बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर आपके साथ है, आपके लिए है. Amen. आमीन. This is how God treats us. परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं. God suffers long and is kind. परमेश्वर हमारे लिए बहुत ज्यादा धीरज धरते हैं अपनी दया में. Amen. आमीन. You can mess up and 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 mess up. आप हर बार गड़बड़ी कर सकते हो, And God suffers long. लेकिन परमेश्वर बहुत धीरज धरता है. Long suffering. धीरज. Amen. आमीन. He'll wait. वो इंतजार करता है, He'll watch. वो देखता है, He won't give up. वो हार नहीं मानता है. Amen. आमीन. And He'll always be kind. हमेशा वो कृपालु रहता है. This is how God is with me. परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही है. God does not envy. परमेश्वर डा नहीं करता. He does not parade Himself. And Well, He's not puffed up. परमेश्वर अपने आप की बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं है. God does not push Himself into my life. परमेश्वर ने अपने आप को मेरे जीवन में यूं ही जबरदस्ती नहीं डाला. He just waits उसने इंतजार किया patiently. धीरज के साथ. Amen. आमीन. That's how God is with us. ऐसा ही तो है परमेश्वर हमारे साथ. I am so thankful. Love does not behave itself rudely. It does not seek its own. It is not provoked and it thinks no evil. प्रेम अनृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता. God is not going to push for His own way. परमेश्वर अपने तरीके में आपको जबरदस्ती नहीं चलाएगा. Even though His own way is perfect, भले ही उसकी खुद के मार्ग बहुत ही सिद्ध हैं, He's not going to force it in your life. लेकिन फिर भी आपको उसमें वो जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे. Amen. आमीन. He's going to seek what's best for us, always. वो हमेशा देखेंगे कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है, But He's not going to force it. लेकिन हमको वो जबरदस्ती नहीं He's करेंगे. not provoked. और वो कभी झुंझलाते नहीं है. You can do some really stupid things. आप बहुत ही मूर्खता के काम कर सकते हो, And God will just be patient. और परमेश्वर तो आपके लिए धीरजवंत रहेगा. Thank God for that.